तो गाइस मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे क्लैश एट द कैसल के पोस्ट शो के बारे में। क्या हुआ इस शो के बाद, क्या यहां से डायरेक्शंस लेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई। लेकिन अगर आपने रिव्यू चेकआउट नहीं करा इस शो का तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हैं। क्या मेरा थॉट्स हैं सारे मैचेस पे जो हुए कल के पीएलई में। उससे पहले कि हम आगे बढ़ें और आपको मैं बताऊं ये सारी चीजें जो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं, एक बार ये जाके वीडियो चेक करो। तो भाई आप लोग सोच रहे थे कि ड्रू मैकिंटायर को कितना गुस्सा आ रहा होगा मंडे नाइट ड्रॉ पे जब आएंगे, क्या रिएक्शंस रहेगा ड्रू मैकिंटायर का। तो कुछ ऐसा रिएक्शन था ड्रू मैकिंटायर का राइट आफ्टर हिज मैच एट क्लैश एट द कैसल, जब सीएम पंक ने एक बार फिर से उनको कॉस्ट कर दिया टाइटल। और अब सीएम पंक की वजह से ही एक बार फिर से ड्रू मैकिंटायर वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीत पाए हैं, एंड ही इज स्टिल वॉकिंग आउट ऑफ हिज ओन कंट्री, हिज डैम होम कंट्री, नॉट एज द चैंपियन। तो ड्रू मैकिंटायर के लिए तो भाई खुशखबरी नहीं है कोई, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत सारी मेरे पास खबरें हैं देने के लिए, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। पोस्ट शो कॉन्फ्रेंस जो हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां पे काफी सारी चीजें बोली गई, तो एक एक करके वो मैं आपको बताता हूं। पहले डेमियन प्रीस्ट आए और डेमियन प्रीस्ट काफी रिस्पेक्ट डिमांड कर रहे थे। वो कहते हैं कि भाई राइज फॉर मी, सारे खड़े होके पहले मुझे रिस्पेक्ट दो, बिकॉज मेरे को तुमने डाउट करा, तुम्हें लगा मैं पेपर चैंपियन हूं, तुम्हें लगा मैं एक ट्रांजिशनल चैंपियन हूं, तुम्हें लगा मैं कभी ड्रू मैकिंटायर को स्कॉटलैंड में हरा नहीं पाऊंगा। वेल, इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे बैठा हूं और ये सारी चीजें मैं कर चुका हूं, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही तुम मुझे डाउट करते रहो ताकि बार बार मैं तुम्हारे सामने आऊं और तुम्हें गलत प्रूफ करके दिखा सकूं। डेमियन प्रीस्ट कोई ऐसा ही चैंपियन नहीं है जो अभी कुछ देर बाद हार जाएगा। डेमियन प्रीस्ट चैंपियन बना है बिकॉज वो चैंपियन रहेगा और डेमियन प्रीस्ट से तुम्हें करके दिखाएगा। और इतने लंबे टाइम से डेमियन प्रीस्ट का ये जो करियर रहा है उसके बारे में वो बात कर रहे थे कि कैसे वो स्ट्रगलिंग फेज में ही रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन जब फाइनली उनका मौका आ गया है तो लोग उनको तब भी डाउट कर रहे हैं। तो सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, रिस्पेक्ट शो करते हैं डेमियन प्रीस्ट को, और वो बोलते हैं कि क्योंकि मुझे तुम लोगों के यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देने, अपनी इंजरी को अभी तक मैंने चेक नहीं करा है। और जैसा कि हमने मेंशन किया था अपने रिव्यू में, वो जो स्पॉट था जहां डेमियन प्रीस्ट रोप्स में फंस गए थे, वो ऑब्वियसली प्लान तो कहीं से नहीं था, और वहां पे शायद डेमियन प्रीस्ट ने अपने आप को इंजर्ड कर दिया था। अब वो हैमस्ट्रिंग की इंजरी है या फिर किस टाइप की इंजरी है, उनको चलने में काफी दिक्कत हो रही थी मैच के दौरान भी, और डेफिनेटली जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कहां पे अपडेट्स जाती हैं, किस तरीके से जाती हैं। आई होप कि कुछ सीरियस ना हो, लेकिन अभी उस पर कोई एग्जैक्ट अपडेट नहीं है कि उनकी इंजरी क्या है या फिर कितनी ज्यादा बुरी या सही है वो। इसके बाद सीएम पंक जो कि अनअनाउंस थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन बीच में बताया जाता है कि हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और वो है सीएम पंक, जो कि एक डोनट्स का बॉक्स और सेल्टिक्स की जर्सी पहन के आते हैं। अगर आपको ना पता हो तो सेल्टिक्स भाई जो है एक काफी पॉपुलर फुटबॉल क्लब है स्कॉटलैंड प्रीमियर लीग का, स्कॉटिश प्रीमियर लीग का, और बहुत डिवाइडेड रहते हैं लोग स्कॉटलैंड में कि किस क्लब को, जैसा कि आप पता है, सपोर्ट करते हैं। भाई फैंस सबके अपने अपने रहते हैं। तो सीएम पंक को बोला जाता है कि भाई देखो, पहले तो तुमने पूरे स्कॉटलैंड को उदास कर दिया, ड्रू मैकिंटायर को टाइटल ना जीतने दिया, और उसके बाद अब तुम ये जर्सी भी पहन के आए हो तो आधा स्कॉटलैंड वहां पे परेशान हो गया, तो 1.5 स्कॉटलैंड को तुमने तरसा दिया। तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? और सीएम पंक का जवाब था कि भाई मुझे तो ये बहुत पसंद करते हैं, मुझे तो हर कोई बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है जब से मैं स्कॉटलैंड आया, तो तुम मुझे नहीं पता किस दुनिया से आए हो, तुम मुझे ये बातें बोल रहे हो, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और सीएम पंक डोनट्स का बॉक्स लेके आए थे यहाँ पे, वो सबको डोनट्स भी ऑफर कर रहे थे, डोनट्स खा रहे थे। तो भाई मुझे लगता है जो सीएम पंक का वो बन गया ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे बैठे कुछ मीठा खाना है, शुगर इनटेक अपना बढ़ाना है, और साथ साथ बातें ऐसी बोल देनी है जो बिल्कुल हेडलाइन टाइप बातें हो। ये एक आइकॉनिक चीज हो जाएगी सीएम पंक के करियर की, स्पेशली पोस्ट शो की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, यहाँ पे जब भी हमें सीएम पंक देखने को मिले। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे सीएम पंक ने दी। पहली बात करते हैं उनकी इंजरी के बारे में। तो वो कहते हैं मुझे काफी बेटर फील हो रहा है और मुझे क्लियर कर दिया गया है अभी के लिए सिर्फ रेफरी ड्यूटीज के लिए। लेकिन वो कहते हैं कि मैं जल्दी तुम्हें गुड न्यूज दूंगा, बिकॉज मंडे नाइट रॉ को मैं स्किप कर रहा हूं। जी हाँ, स्किप कर रहे हो, मंडे नाइट रॉ पे नहीं आने वाले, बिकॉज ही हैज टू गो टू शिकागो, जहां पे डॉक्टर्स उनके फाइनल टेस्ट करेंगे और होपफुली उनको गुड न्यूज देंगे दैट यू आर क्लियर टू रेसल वंस अगेन। वो कहते हैं मेरी आर्म ने काफी अच्छे से हील ऑलरेडी कर लिया है एंड आई थिंक आई शुड बी गुड। लेकिन जो स्मैकडाउन होने वाली है इस वीक में वो होगी गाइस शिकागो में।
तो वो कहते हैं कि जबकि मैं रॉ ब्रांड पे हूं और ये थोड़ा अजीब लग रहा है बोलने में, लेकिन मैं शिकागो में जाऊंगा स्मैकडाउन में और आपको अपडेट देने आऊंगा अपनी इंजरी के बारे में। तो सीएम पंक जबकि मंडे नाइट रॉ पे नहीं होंगे, ड्रू मैकिंटायर वहां डेफिनेटली हमें देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा उनसे पूछा जाता है यहाँ पे कि भाई ड्रू मैकिंटायर और तुम्हारे बीच में जो पहला मैच है क्या वो हेल इन अ सेल मैच होना चाहिए, बिकॉज इतनी बड़ी फ्यूड है, इतनी यहाँ पे हीट है, हेल इन अ सेल मैच जस्टिफाई कर पाएगा। सीएम पंक हंसते हैं पहली बात तो यहाँ पे और वो कहते हैं भाई इसी वजह से जिस बंदे ने क्वेश्चन पूछा था तुम WWE में काम नहीं करते, बिकॉज ऐसी फैंटेसी बुकिंग शिट को तुम अपने दिमाग से बाहर ही रखो। हेल इन अ सेल मैच, वो कहते हैं कि ना तो मुझे कोई हेल इन अ सेल की जरूरत है, ना मुझे कोई टेबल्स लैडर्स चेयर्स मैच की कुछ भी जरूरत है, बिकॉज मैं अपनी 2 फिस्ट्स से ड्रू मैकिंटायर को जो है मारना चाहूंगा। और सीएम पंक कहते हैं यूजुअली मैंने आज तक कभी भी, चाहे कोई मेरा एनिमी रहा हो, चाहे कोई बंदा जिसको मैं पसंद ना करता हूं, कभी किसी के ऊपर विश नहीं किया कि वो इंजर्ड हो जाए, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने प्रे किया था कि मैं इंजर्ड हो जाऊं और मैं इंजर्ड हुआ, तो वो चीज मैं कभी भूल नहीं सकता। वो कहते हैं मेरी ट्राइसेप भी ठीक होगी, उसी ट्राइसेप से मैं ड्रू मैकिंटायर को हर्ट करूंगा, जितना ज्यादा मैं प्रॉब्लम उनको दे सकता हूं। और इतना ज्यादा सीएम पंक ने इस बात को एक्सटेंड कर दिया कि वो कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, जब तक मैं सेम ब्रांड पे हूं, जब तक मैं सेम कंपनी में हूं, ड्रू मैकिंटायर विल नेवर विन एनी WWE चैंपियनशिप। ये मेन वर्ल्ड टाइटल ड्रू मैकिंटायर के आसपास भी नहीं आएगा, कभी नहीं जीतने दूंगा उनको जब तक मैं सेम कंपनी में उनके आसपास काम कर रहा हूं। तो डेफिनेटली भाई जो गैसोलीन जिसे कहते हैं केरोसिन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब सिर्फ एक माचिस फेंकने की जरूरत है और वो कहीं ना कहीं माचिस रेडी हो चुकी है। ट्रिपल एच यूं खड़े हैं, आग लगा के खड़े हैं, मंडे नाइट रॉ की वेट कर रहे हैं। और जैसी मंडे नाइट रॉ 8 बजेंगे उस दिन शुरू होगी रात को यूएस में, ऐसे मैचेस फेंक देंगे वो और केरोसिन जल पड़ेगी और समर स्लैम तक जाके ये बुझेगी कहीं ना कहीं। आई डोंट थिंक बुझेगी, लेकिन वहां तक लीड जरूर करेगी। तो डेफिनेटली हीटेड हीटेड हीटेड। और इसके अलावा सीएम पंक से पूछा जाता है WWE के बारे में कि अभी तक कैसा उनका रिटर्न रहा है, कैसे बैक स्टेज सब कुछ चल रहा है। तो सीएम पंक कहते हैं मैं बहुत खुश हूं और वो कहते हैं कि आज जो चेंज हुआ है, आज जिस तरीके से WWE में बैक स्टेज सारे एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हैं, जिस तरीके से अब लीडर चेंज हो गए हैं, जिस तरीके से लीडरशिप चेंज हो गई है, ये वही चीजें हैं जो कुछ ना कुछ जब मैं एक टाइम पहले WWE में था, जिनके लिए मैं मांगता था, जिनके लिए मैं चिल्लाता था, मैंने बैक भी किया इन चीजों के लिए कि ऐसा एटमॉस्फेयर हमें बैक स्टेज रखना पड़ेगा, तब मुझे वो चीज मिली नहीं, लेकिन अब मैं वापस आया, मुझे वो चीज यहाँ पे मिली। और वो कहते हैं मैं खुद बड़ा हो चुका हूं, आई एम ओल्डर, आई एम वाइजर। और डेफिनेटली जो लोग वो जिनके साथ काम कर रहे हैं, सेम गोज फॉर देम। तो सीएम पंक डेफिनेटली बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं बैक स्टेज कल्चर में और WWE के साथ जिस तरीके से भी उनका रिलेशनशिप करंटली है, इट इज एट एन ऑल टाइम बेस्ट। तो एक बार फिर से एंटरटेनिंग सी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे गए सीएम पंक अपने डोनट खाते खाते, तो उसके लिए बहुत बढ़िया। और फाइनली ट्रिपल एच की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है जहां पर उन्होंने बताया कि लियोन में बैकलैश के लिए हाईएस्ट गेट का रिकॉर्ड ब्रेक करने के बाद आज उस रिकॉर्ड को भी WWE ने ब्रेक कर दिया इन ग्लासगो स्कॉटलैंड। गेट का मतलब ये है कि जितने भी फैंस आए उन सबकी टिकट के प्राइस मिला के टोटल कितने पैसे WWE ने बनाए। तो WWE की अरीना हिस्ट्री में, स्टेडियम्स कम काउंट नहीं करेंगे, स्टेडियम शोज को, अरीना हिस्ट्री में सबसे बड़ा गेट था जो कि आज क्लैश एट द कैसल में हमें देखने को मिला। इसके बाद ये बता दिया जाता है, कंफर्म कर दिया जाता है कि चैड गेबल ने री-साइन कर लिया है WWE के साथ। और काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे बातें ट्रिपल एच ने भी बोली चैड गेबल के बारे में कि भाई देखो चैड गेबल एक ऐसा बंदा है जो वन आर्टिस्ट है, प्योर एथलीट है, उसके अलावा मैं और कुछ बोल नहीं सकता। ही इज रियली रियली गुड और चैड गेबल को हम कभी नहीं जाने देंगे, कभी दूर नहीं जाने देंगे, बिकॉज उसके जैसा बंदा और कोई हमारे पास ना तो है, ना प्रॉब्ली हमको कभी मिलेगा। तो उसकी रिस्पेक्ट, जो उसकी वैल्यू है चैड गेबल की, वो डेफिनेटली ट्रिपल एच को रियलाइज हुई, इसीलिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट वो रिसाइन कर चुके हैं WWE के साथ, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। और इसके अलावा ट्रिपल एच ने नेटफ्लिक्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात करी और वो कहते हैं कि जनवरी 2025 में जब मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पे चली जाएगी तो 80% ऑफ द ग्लोब जो है उसको एक्सेस WWE का नेटफ्लिक्स पे मिलेगा। क्या इसका मतलब ये है कि इंडियंस के लिए भी सारी WWE नेटफ्लिक्स पे चली जाएगी? अभी मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, इसके ऊपर थोड़ा और देखना पड़ेगा, थोड़ी और बातें पता लगेंगी तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एग्जैक्टली नेटफ्लिक्स की डील काम कैसे करेगी। बट 80% ऑफ द ग्लोब वो कहते हैं उनका PLE, स्मैकडाउन, सारा कंटेंट WWE का नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो जाएगा। आई डोंट नो, बेबी मंडे नाइट रॉ सिर्फ लाइव होगी, बाकी सारा कंटेंट बाद में अपलोड किया जाएगा, लेकिन ऐसा ट्रिपल एच का कहना है। और साथ के साथ सीएम पंक के ऊपर भी उन्होंने काफी डिटेल्ड खुद ही बात करी बिना कोई क्वेश्चन पूछे। और वो कहते हैं कि देखो भाई, सीएम पंक एक ऐसा बंदा है जिसको अब मैं कंपनी में वापस लाके बहुत ही ज्यादा खुश हूं।
और वो कहते हैं तुम मेरे मुंह से बात सुनोगे तो मे भी तुम्हें उतना ज्यादा ऑनेस्ट यहाँ पे फील ना हो चीजें, लेकिन जो अभी सीएम पंक बोल के गया कि उसकी वजह से ये सब चेंजेस हुए हैं, कि वो ये चीज कितने सालों पहले मांग रहा था जो अब हुई है, ट्रिपल एच कहते हैं बिल्कुल सही बोला सीएम पंक ने। लेकिन उस टाइम पे जो मैं विजन देखता था और जो सीएम पंक विजन देख रहा था वो बिल्कुल अलग था। अगर हम आंख से आंख मिलाते भी थे वो एक एनिमी आई टू आई फेस ऑफ होता था, क्योंकि हमारी एक दूसरे के साथ अलग तरीके से बात बनती नहीं थी। उस टाइम पे हमारे अलग विजन्स, अलग गोल्स थे प्रॉब्ली, और अब हम लोग चेंज हो चुके हैं फॉर द बेटर। और अब जिस पॉइंट पे हम आ चुके हैं इसी वजह से कल्चर इतना अच्छा है। और अगर सीएम पंक इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, जिस तरीके से सीएम पंक है, वो कहते हैं उनके अराउंड सारे रेसलर्स रहना चाहते हैं और सारे लोग सीएम पंक से बहुत ज्यादा बैकस्टेज खुश हैं। टोनी खान आई डोंट नो कौन सी फुटेज प्रिपेयर कर रहे होंगे अब, लेकिन भाई देख लो बैकस्टेज किसने पंगा किया था, ये बात तो क्लियर हो गई। अब ये थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी बातें। इसके बाद फटाफट कुछ और एक्सक्लूसिव चीजें। सीएम पंक ने एक बर्थडे पिक खिंचवाई बेली के साथ। बेली का बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे बेली, जिन्होंने अपना टाइटल रिटेन करा अगेंस्ट पाइपर निवन एट क्लैश एट द कैसल। ये फोटो जो आप देख रहे हैं। और उसके बाद सीएम पंक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी डाली जहां पे ट्रॉल किया ड्रू मैकिंटायर को, और सेम वही ग्रेव वाली फोटो पे ड्रू मैकिंटायर गिरे हुए और सीएम पंक विक्ट्री साइन कर रहे हैं जो उन्होंने क्लैश एट द कैसल में किया। और जैसे ही वो आते हैं बैक स्टेज, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिजिटल एक्सक्लूसिव अपने प्लेटफॉर्म्स पे वीडियो पोस्ट करी हुई है कि जैसे वो गोरिल्ला में आते हैं, कैमरा उन पे होता है और सीएम पंक बोलता है आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन दैट रिंग, इवन ऑन कमेंट्री एंड नाउ ऑन रेफरी, एंड नो वन कैन टच मी। और ये चीज सीएम पंक ने वहां पे बोली, तो ऑब्वियसली वो अपने कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन एक बंदा है जो एक्चुअली पिस्ड ऑफ है सीएम पंक से, और वो चाहता है कि सीएम पंक फायर हो जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई से भाई, और वो है वेड बैरेट। क्योंकि जो वीडियो आपने स्टार्टिंग में देखी वहां ड्रू मैकिंटायर वेड बैरेट से ही बहस रहे थे, वो भी यूके के हैं, और वो कहते हैं कि सीएम पंक ने जो चीज करी वो इतनी ज्यादा गलत है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को फायर कर देना चाहिए, इसके हैवी कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। बिकॉज ना तो सीएम पंक स्मैकडाउन के लिए बुक था, ना वो क्लैश एट द कैसल के लिए बुक था, तो कैसे आ गया और किसने उसको रेफरी बनने दिया, कैसे वो चीज लीगल है, आखिर सीएम पंक को अलाउड भी क्यों है ये सब करना, उसके लिए उनको जो है वो पनिशमेंट मिलनी चाहिए एंड दैट शुड बी फायर्ड फ्रॉम डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो ऑब्वियसली वेड बैरेट जो है यहाँ पे अपने गिमिक को बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है उनका अगेंस्ट सीएम पंक। और एजे स्टाइल्स की मैच के बाद जो एक्सक्लूसिव फुटेज है वहां पे दिखाया जाता है कि उनको अर्जेंट अटेंशन थी, मेडिकल अटेंशन, एंड सेम गोस फॉर एजे स्टाइल्स की पता नहीं लगा है कि क्या एग्जैक्ट कोई बड़ी इंजरी है या फिर क्या है। और एजे स्टाइल्स की एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड अपीयरेंस अनाउंस हो गई है राइट आफ्टर क्लैश एट द कैसल, जो कि होने वाली है जापान में। जी हाँ गाइज, जुलाई 13 को वो लड़ेंगे मारूफूजी से, और ये है नोआ प्रमोशन का पेपर व्यू डेस्टिनी, जहां पे एजे स्टाइल्स जाके लड़ने वाले हैं। तो इंटरेस्टिंग है, क्या एजे स्टाइल्स कुछ टाइम के लिए अब टीवी पे नहीं आएंगे? आई होप ऐसा ना हो, बिकॉज अभी तो थोड़ा बहुत बढ़िया होना शुरू हुआ है सब कुछ। और अगर जुलाई में वो जा रहे हैं नोआ पे, ये में भी पॉसिबल हो सकता है कि या तो मनी इन द बैंक पेपर व्यू में कुछ नहीं करने वाले और सीधा समर स्लैम में वापस आएंगे, या फिर वो एक एक्स्ट्रा डेट ही ऐड कर रहे हैं बस अपने कैलेंडर में, और डब्ल्यूडब्ल्यूई के सारा स्केड्यूल उनका वैसे ही चलता रहेगा जैसे नॉर्मली चल रहा है। तो ये है गाइज अभी तक सारी बड़ी अपडेट्स। मंडे नाइट रॉ, ट्रिपल एच कह रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विल बी अ कांट मिस शो, और वो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। और एक बड़ा रूमर, हेवीली रूमर्ड चीज, जिसको अब आप एक स्पॉइलर की तरह ही मान सकते हैं, मैं इसको अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। एंड ऑनेस्टली गाइस, मैंने इसको जानबूझ के देखा नहीं है, बिकॉज जब ये चीजें होंगी तब मैं एक्चुअली इसको लिव करना चाहता हूं, मुझे पहले ही सब कुछ नहीं जानना है। और वो है वायट6 का डेब्यू विद अंकल हाउडी एंड एवरीवन एल्स। वो मंडे नाइट रॉ में होने वाला है, इतना ही मैं आपको बताने वाला हूं। और ज्यादा स्पॉयलर्स ना तो मैंने पढ़े हैं ना मुझे जानने हैं। मंडे नाइट रॉ में जो होगा उसको आके हम रिव्यू करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा उस पर मेरा क्या टेक है, और आप लोगों के ओपिनियंस में जानना चाहूंगा नीचे कमेंट्स में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।